बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम एस एम यूसुफ की मैथमेटिकल मेथड का चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर का आगाज़ कर चुके हैं और आज उस सिलसिले का दूसरा लेक्चर हम डिस्कस करेंगे। ये जो टॉपिक मैंने शुरू किया है, दिस इज़ वेरी वेरी यूज़फुल फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि BS ऑनर्स के स्टूडेंट हैं, उनके लिए है। एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम जो पंजाब यूनिवर्सिटी ने नया शुरू किया है 2 साल वाला, उसके लिए भी ये टॉपिक है। और अगर आप BSc कर रहे हैं 2 साल की तो उसके लिए भी ये टॉपिक है। और अगर आप CSS करना चाहते हैं तो भी ये टॉपिक आपके लिए सूटेबल है। और अगर आप PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर देना चाहते हैं तो ये वहाँ पे भी आपके लिए हेल्पफुल है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आपको नंबर हिस्ट्री बताई थी। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि जब हमने इस तरह की इक्वेशंस को सॉल्व करना होता है, x² + 1 = 0 या x² + x + 1 = 0, तो ये देखिए x² को उठाकर दूसरी साइड पे ले, 1 को उठाकर दूसरी साइड पे लेंगे, -1 आएगा। अब सेट ऑफ रियल नंबर में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है x की जो हम यहाँ पे पुट करें और हमारा आंसर -1 के बराबर आ जाए। तो इस तरह की जब इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ा तो मैथमेटिशियंस ने फिर फ़र्ज़ कर लिया, क्योंकि जब हम इसका स्क्वायर लेते हैं ना तो स्क्वायर रूट जो है इसका √-1 का एग्जिस्ट नहीं करता था उस वक़्त। फिर फ़र्ज़ कर लिया गया कि लेट √-1 जो है ये किसके बराबर हुआ करेगा, आयोटा के बराबर, और आयोटा स्क्वायर को -1 के बराबर कंसिडर कर लिया। और उसके बाद फिर ऐसे नंबर्स जिनके अंदर आयोटा आता था उनको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का नाम दे दिया। मैंने जिस तरह बताया था, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा। तो पेचीदा नंबर्स यानी कि रिसर्च के दौरान जो है जब इस तरह की इक्वेशंस आई तो पेचीदगियाँ पैदा हो गई थी, कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो गई मैथमेटिशियंस में, तो इसलिए उन्होंने उसी मुनासबत से इस तरह के जो नंबर थे उन नंबर्स का नाम रख दिया कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो इसकी डेफिनेशंस 2 तरीक़ों से करूँगा मैं, एक तो ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में और एक दूसरी सिंपल डेफिनेशन करूँगा। तो फिर पहली डेफिनेशन लिखते हैं, द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर of the form a plus iota b where iota किसके बराबर होगा, √-1 के इक्वल, are called complex numbers। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को नोटेशन जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते हैं वो Z की नोटेशन जो है वो इस्तेमाल करते हैं। द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर यूजुअली, द कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर यूजुअली denoted by Z, that is Z is equal to a plus iota b। अब हम अगली डेफिनेशन लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर्ड पेयर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी डिफाइन कर सकते हैं। लेट, फर्ज कर लिया, लेट C बी द सेट ऑफ, लेट C be the set of all ordered pair of R cross R which satisfy the following conditions। पहली कंडीशन है इसमें
फॉर ऑल, ये पहले लिख देते हैं, फॉर ऑल ए कॉमा बी सी डी बिलोंग्स टू आर। अच्छा, पहले इसमें देखें, लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं? फर्ज किया कि मेरे पास ये एक सेट है ए जिसके एलिमेंट हैं 1, 2। बी मेरे पास एक दूसरा सेट है जिसके एलिमेंट हैं 3, 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं सेट्स को, तो मेरे पास आंसर आता है, पहले 1, 3 के साथ जुड़ेगा, फिर 1, 4 के साथ जुड़ेगा, फिर 2, 3 के साथ जुड़ेगा, और फिर 2, 4 के साथ जुड़ेगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो आगे मैं इसकी कुछ कंडीशंस लिखने वाला हूं, जो इन कंडीशनों को सेटिस्फाइड करते हैं। अब ऑर्डर्ड पेयर जो है, ऑर्डर्ड पेयर होते क्या हैं? अब ये देखें, यहां पे ये एक पेयर है 1, 3। इसको जब मैं प्लेन के अंदर इसको ड्रॉ करता हूं, तो ये देखें, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू क्या है 3। ये x की वैल्यू 1 और y के लिए मुझे 3 यूनिट ऊपर चढ़ना पड़ेगा, 1, 2, 3। तो ये मेरा पॉइंट आ गया 1, 3। और अगर मैं 3, 1, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है, जब आप b क्रॉस a निकालेंगे तो उसके अंदर ये 3, 1 भी आ जाएगा। तो 3, 1 से मुराद क्या है? x की वैल्यू 3, 1, 2, 3। ये x एक्सिस के लॉन्ग 3 यूनिट और y एक्सिस के लॉन्ग 1 यूनिट। तो हम यहाँ पे आ गए 3, 1। तो जब मैंने इन दोनों पॉइंट्स को मैंने कम्प्लेक्स प्लेन के अंदर इनको मैंने रिप्रेजेंट किया, तो ये जो है इनकी पोजीशन बिल्कुल डिफरेंट आ गई। यानी दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि 1, 3 इज नॉट इक्वल टू 3, 1। यानी इनकी तरतीब आप चेंज नहीं कर सकते। यानी अगर 1, 3 है तो आप इसको 3, 1 नहीं लिख सकते। यानी आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, और चूंकि आप इनका ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, राइट। तो अब चूंकि इसके अंदर लफ्ज यूज हुआ है, लेट सी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर क्रॉस आर विच सेटिस्फाइड द फॉलोइंग कंडीशन। यानी पहली चीज तो क्या है कि कंप्लेक्स नंबर जो है इसके अंदर क्या होंगे, आर क्रॉस आर के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर तो आप जानते हैं किसके बराबर होता है, 0, +-1, +-2, +-3, +-1/2, +-1/3। तो जब आर क्रॉस आर निकालेंगे, ठीक है, तो वो भी इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे। तो वो सारे जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं उनको हम कहेंगे कि ये कंप्लेक्स नंबर हैं, अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करते होंगे। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ए बी, ये मेरे पास एक ऑर्डर्ड पेयर है ए बी और सी डी। अगर मैं दो ऑर्डर्ड पेयर को ऐड करना चाहता हूं तो एडिशन का तरीका क्या होगा? पहले वाला पहले में ऐड होगा, दूसरे वाला दूसरे में ऐड होगा, राइट। अब इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर यहां पे माइनस आ जाता है दरमियान में, यहां पे अगर माइनस आ जाता है तो फिर यहां पे भी माइनस आ जाएगा, यहां पे भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों के लिए ये कंडीशन होल्ड करती है। उसके बाद दूसरी कंडीशन है इसकी कि फर्ज किया कि अगर ए और बी आपस में, ए बी और सी डी आपस में बराबर है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में बराबर हैं तो फिर इसका मतलब यह होगा कि पहले वाला पहले के बराबर होगा, दूसरे वाला दूसरे के बराबर होगा। तीसरी कंडीशन है इसकी, थर्ड कंडीशन, अगर k मेरे पास कोई स्केलर नंबर है, लेट k बिलोंग्स टू r, देन k इंटू ए बी किसके बराबर होगा? k a इंटू के बी, यानी कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। चौथी और आखिरी कंडीशन बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप एज ए फार्मूला भी यूज कर लें। आगे चल के मैं ये साबित भी कर दूंगा कि अगर ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये ए बी है और ये सी डी, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो आंसर क्या आता है? ए सी से मल्टीप्लाई होगा, ए सी माइनस बी डी, कॉमा
AD प्लस BC। तो जो ऑर्डर्ड पेयर इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये थी डेफिनेशन कॉम्प्लेक्स नंबर की। दो तरीकों से हमने इसको डिफाइन किया। एक तो ये वेरी सिंपल डेफिनेशन, द नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, जिसमें आयोटा किसके बराबर होगा √-1, और दूसरा सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाइड करते हैं उनको हम क्या कहेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। अब एक बात जरा मजे की मैं आपको बताऊं कि जब मैंने इसको 1 3 को 3,1 को इसके अंदर रिप्रेजेंट किया, ये देखिए 1 1 2 3, ये 1,3 आ गया, x की वैल्यू 1 2 3, y की वैल्यू 1। तो ये देखिए दोनों की पोजीशन जो है बिल्कुल आपको सेम डिफरेंट नजर आ रही है। तो ये तो हमने कह दिया कि ये ऑर्डर्ड पेयर है। अगर मैं आपको कहूं कि इनमें से कौन सा जो है वो पेयर बड़ा है और कौन से वाला ऑर्डर्ड पेयर छोटा है, तो आप ये नहीं बता सकते। तो इसलिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ना ही किसी से बड़ा होता है और ना ही किसी से छोटा होता है, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करते हैं। नोट, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बात तो हमारे दरमियान तय हो चुकी कि z को हम कैसे डिनोट करेंगे, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या हम उसको ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे a कॉमा b, दोनों का मतलब सेम हुआ करेगा। अब इसमें अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को गौर से देखें तो इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा इसके अंदर आयोटा नहीं आता, दूसरे हिस्से के साथ आयोटा नजर आ रहा है। तो इसलिए a को हम क्या कहेंगे, a को हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्या रखा आपने, z। तो इसलिए इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं आर ई, रियल पार्ट ऑफ z किसके बराबर आएगा, a के बराबर, राइट। उसके बाद ये जो दूसरा है जिसके साथ आयोटा लगा होता है, जिसके साथ आयोटा लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। दिस इज कॉल्ड एज इमेजिनरी पार्ट, ऑफ z। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z किसके बराबर होगा, b के बराबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के दो पार्ट हुआ करेंगे, एक हुआ करेगा रियल पार्ट और दूसरा हुआ करेगा इमेजिनरी पार्ट। यानी अब इस ऑर्डर्ड पेयर में ये जो a है ये क्या होगा, रियल पार्ट, और ये क्या होगा, इमेजिनरी पार्ट। अब इसका नाम रख देता हूं मैं नंबर 1। लेट अस सपोज दैट कि इसको मैंने कह दिया नंबर 1। अब ये देखें, ये जो है a और b, ये कोई भी दो रियल नंबर हो सकते हैं वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू r, a कॉमा b वेयर a b दोनों क्या हैं, रियल नंबर हैं, सेट ऑफ r में बिलोंग करते हैं। तो ये कुछ भी हो सकते हैं, तो इसका मतलब है कि ये 0 भी हो सकते हैं। तो इफ a इज इक्वल टू 0, इफ a इज इक्वल टू 0, अगर a 0 के बराबर हो देन 1 बिकम्स, 1 की जो शक्ल बनेगी वो क्या होगी, z इज इक्वल टू a की जगह पे 0 पुट कर दिया प्लस आयोटा b आ गया। 0 प्लस आयोटा b सिर्फ और सिर्फ किसके बराबर आ गया, आयोटा b। अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आयोटा वाली रकम आ रही है, रियल नंबर गायब हो गया है, इमेजिनरी रियल पार्ट खत्म, फिनिश, खल्लास, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट आ गया है। तो अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसके अंदर सिर्फ आयोटा वाली रकम हो उसको हम कहते हैं प्योर इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी।
इमेजिनरी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर रियल पार्ट 0 के बराबर होगा तो कंप्लेक्स नंबर को हम क्या कहेंगे कि प्योर इमेजिनरी है। दैट इज इफ रियल पार्ट ऑफ z is 0 then z is said to be pure imaginary. Pure imaginary. अब हम अगला केस देखते हैं कि पहले हमने a को 0 के बराबर लिया, अगर b 0 के बराबर होगा तो क्या सिचुएशन बनती है। What is the case if b is equal to 0? If b is equal to 0, then 1 becomes, तो फिर 1 क्या बनेगी, z is equal to a प्लस b की जगह पे आ गया 0, 0 आयोटा विच इज इक्वल टू a। अब इसके अंदर a जो है ये खत्म, फिनिश, खल्लास। तो ये फिर किसके बराबर आ गया, ये रियल के बराबर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि कंप्लेक्स नंबर में अगर इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो उसको हम क्या कहा करेंगे कि ये रियल नंबर है, या इसको रेड कलर में लिख लें, रियल। If the imaginary part of z is 0, then it is said to be real number. रियल नंबर्स। तो यहां से फिर एक रिजल्ट निकला कि हर जो रियल नंबर है वो कंप्लेक्स नंबर जरूर होगा, यानी ऐसा कंप्लेक्स नंबर होगा जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 के बराबर होगा। तो नोट, टू को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। नोट, एवरी रियल नंबर is a complex number. But every complex number is not real. Every complex number is not real. यानी कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। जिस तरह इसकी मिसाल यूं दे लें कि हर जो डॉक्टर है वो इंसान तो जरूर होगा, लेकिन हर इंसान जरूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो। वो प्रोफेसर भी हो सकता है, वो इंजीनियर भी हो सकता है, वो लॉयर भी हो सकता है, आर्मी ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हर जो रियल नंबर होगा, हर रियल नंबर वो कम्प्लेक्स नंबर जरूर होगा। यानी इसको हम कह लें इंसान, तो जो कम्प्लेक्स नंबर होगा, यानी जिसको हम कह रहे हैं डॉक्टर, कम्प्लेक्स नंबर को कह लें डॉक्टर, तो ज़रूरी नहीं कि हर डॉक्टर जो है, हर डॉक्टर इंसान ज़रूर होगा, लेकिन हर इंसान ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर भी हो, ठीक है जी। तो इसीलिए हर जो रियल नंबर है वो कम्प्लेक्स नंबर तो ज़रूर होगा, लेकिन हर कम्प्लेक्स नंबर ज़रूरी नहीं कि वो रियल नंबर भी हो। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अब हम इस चीज़ को लेके आगे बढ़ते हैं। अब अगला केस हम डिस्कस करते हैं कि z को हमने कहा कि ये a प्लस आयोटा b के बराबर है। पहले हमने कहा कि अगर a 0 होगा तो प्योर इमेजिनरी, अगर b 0 के बराबर होगा तो रियल नंबर होगा। अब देखते हैं कि अगर a भी 0 के बराबर हो, b भी 0 के बराबर हो, तो ये क्या बनता है, z इज इक्वल टू z 0 प्लस
0 आयोटा, राइट। तो इसलिए जो है हम ये जो कंप्लेक्स नंबर आया है इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रिमेंबर कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में भी जाहिर करते हैं, तो 0 प्लस आयोटा बी से मुराद क्या होगा, इसको हम 0 कॉमा बी भी लिख सकते हैं और इसको हम a कॉमा 0 भी लिख सकते हैं और इसको हम 2 कॉमा 0 भी लिख सकते हैं हम। द कॉम्प्लेक्स नंबर, द कॉम्प्लेक्स नंबर of the form जीरो प्लस 0 आयोटा, जिसको आप 0 कॉमा 0 ऑर्डर्ड पेयर भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको हमने एडिटिव आइडेंटिटी क्यों कह दिया है, क्योंकि इसको किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के अंदर आप जमा करेंगे ना तो आंसर वही एलिमेंट आ जाता है। मसलन a प्लस आयोटा बी के अंदर अगर आप 0 प्लस 0 आयोटा ऐड करते हैं तो आंसर आपका a प्लस आयोटा बी ही आ जाता है। जिस तरह 2 प्लस 0 हो तो आंसर 2 ही आता है, या 0 प्लस 2 हो तो आंसर 2 ही आता है। तो ऐसा नंबर जो किसी नंबर में ऐड करने से जवाब वही एलिमेंट आता हो तो उसको हम कहते हैं कि वो वाला जो नंबर जो ऐड करते हैं, जिसको ऐड करने से वही नंबर आता हो, उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐसा ऑर्डर्ड पेयर या ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर में ऐड करने से वही कॉम्प्लेक्स नंबर आता हो, उसको हम कहते हैं कि ये एडिटिव कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब आ जाती है मल्टीप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? द कॉम्प्लेक्स नंबर, the complex number z is equal to 1 प्लस 0 आयोटा, जिसको आप 1 कॉमा 0 भी कह सकते हैं, is called multiplicative identity, multiplicative आइडेंटिटी। क्योंकि आप इसको किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस आयोटा b को जब आप 1 प्लस 0 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आप आंसर देखेंगे कि a प्लस आयोटा b ही आता है, राइट। नोट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर a कॉमा 0 हो हमारे पास जब हमने ऑर्डर्ड पेयर को, तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 0 आयोटा विच इज इक्वल टू a। तो a कॉमा 0 से मुराद क्या हुआ करेगा? a, और 0 कॉमा 1 जो है ये किसके बराबर हुआ करेगा? आयोटा के बराबर हुआ करेगा। अगली डेफिनेशन है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? लेट z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b
जिसको आप ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको हम प्लेन के अंदर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्ज कर लिया कि यहां पे ये है हमारे पास कोई एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट हैं ए कॉमा बी। ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आप लोग जानते हैं 0 0 के बराबर होते हैं। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस आ गया। अब ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है, दैट्स मेक्स नो डिफरेंस। फर्ज कर लिया कि z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी या a कॉमा बी बी ए कम्प्लेक्स नंबर, देन मॉडुलस ऑफ z से मुराद क्या है? देन मॉडुलस ऑफ z is a distance from origin to, इस पॉइंट का नाम मैं क्या रखूं अब, ए रख देते हैं, चलें जी, ए नाम रख दिया मैंने, ए बी, फ्रॉम ओरिजिन टू ए। अच्छा, अब ये देखें, अब यहां से लेकर यहां तक ये मैंने फासला निकालना है। ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ किस चीज को रिप्रेजेंट करेगी? ये मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगी। तो मेरे पास अगर दो पॉइंट्स हों, अगर एक पॉइंट हो x1 y1 और दूसरा पॉइंट हो x2 y2, तो इनका दरमियानी डिस्टेंस निकालने का मेरे पास फार्मूला है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। तो एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट ये है, तो इनके ऊपर जब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊंगा तो वो जो लेंथ आएगी वो लेंथ किसके बराबर होगी? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। देन z मॉड इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर, इसको आप x1 y1 कह दें, इसको x2 y2 कह दें, x वालों को माइनस कर दें, y वालों को माइनस कर दें और ऊपर ले लें स्क्वायर रूट। सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आज के बाद आप याद रखेंगे कि जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने मॉड लेना होगा तो वो मॉड किसके बराबर आया करेगा? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर नहीं लेना। बाज बच्चे क्या करते हैं कि आयोटा का स्क्वायर ले लेते हैं, वो -1 यहां पे लगा देते हैं और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख देते हैं। ऐसा नहीं है, एक वाले का स्क्वायर और आयोटा के साथ जो रकम लगी हुई है उसका स्क्वायर, स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे तो जो चीज हमें हासिल होगी उसको हम कहते हैं कि ये मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच। अगर नहीं किया तो बिलीव इन मी कि चैनल सब्सक्राइब करने के कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। जब आप वीडियो वॉच कर रहे होते हैं जस्ट आपने रेड कलर में लिखा आता है सब्सक्राइब, उसको पुश करना होता है और जब आप उसको पुश करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। तो मुझे आपको शुक्रिया अदा करने का मौका मिलेगा। और अगर आप चाहते हैं कि हमारी वीडियो जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो फिर बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।